नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय श्री राम लिखें। मैं भागवत में से बोल रहा हूँ, सत्य पद धीमहि। ये भागवत में कहा है, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, सत्य की बात क्यों कही गई है? मेरे प्यारे श्रोताओं, भागवत में पहले, मध्य में और अंत में भी सत्य प्रतिपादित है। पहले श्लोक में आपने सुना होगा सत्य पद धीमहि, और भागवत का जब मध्य आता है उसमें भी सत्य व्रतम, सत्य परम, तो मध्य में भी सत्य है। भागवत का जो अंतिम अध्याय है उसमें भी ऐसा ही आता है। कसमें यह ना, भागवत के आदि में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। तो त्रिकाल वादित जो सत्य है, आदि मध्यांत को केवल प्रभु हैं। भागवत में पहले सत्य का प्रतिपादन करने का मतलब क्या है? शायद महर्षि वेदव्यास ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्य पर चलने का संकल्प लें। तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है, मंदिर भी जाना सार्थक है, कथा सुनना भी सार्थक है। और यदि सत्य को हम अपने जीवन में अपनाएं तो वो शायद कोई भी चीज़ सार्थक नहीं हो सकती। इसीलिए व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है। इसीलिए सत्य पद धीमहि। तुलसीदास ने कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से बढ़कर, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। ये महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है शास्त्रों में, असत्याद परा धर्म, अर्थात नहीं असत्य समपातक पुंजा। यानी कि असत्य से भी बढ़कर कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया है, परम धर्म का निरूपण किया गया है। सज्जनों, अरे भैयो, ये परम धर्म होता क्या है? किसे कहते हैं? परम धर्म है कृष्ण कथा। जो निष्कट संत हैं, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है और निष्कामी हैं, जिसको न प्लेट चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न मुक्ति चाहिए, ऐसा निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। वह कृष्ण कथा कैसी है, उसे सुनना चाहिए। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, कृष्ण कथा और कैसी है जाने। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों तापों को विनष्ट कर देती है। श्री कृष्ण कथा कहते हैं, अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय ना मिले तो आप जीवन में भागवत का पाठ संकल्प ले लें। आप महाभारत ना पढ़ पाएँ, ब्रह्मवेद तुर्क पुराण ना पढ़ पाएँ, उतना समय नहीं है, केवल भागवत का आश्रय ले लो। आप ध्यान दें, यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुने तो हम बड़े भागी ही हैं। यदि हम 7 दिन तक ना सुन सके और आज आपने घर में सोचा कि चलो वहाँ कथा हो रही है, उनका कोई कार्ड निमंत्रण नहीं आया तो सुन ही आते हैं। पत्रिका आई हो तो और आपने अनमने मन से संकल्प किया, चले भैया सुन आते हैं, और ऐसा संकल्प लेकर कथा सुनने जैसे ही आप घर से निकले, उसी समय आपके हृदय में कृष्ण भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और देखो, कथा आपने सुनी ही नहीं, कथा सुनने का जैसे ही मन में संकल्प लिया, संकल्प मन में आते ही गोविंद का प्राकट्य हृदय में हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा की महिमा है, ऐसा भागवत का दिव्य चिन्मय स्वरूप है। एक प्रश्न और है, श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ? भागवत जी का शुभारंभ कैसे हुआ? भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ? तो सज्जनों, निगम है वेद। निगम, वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचो, एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष, उसका पका हुआ फल ही
श्रीमद् भागवत है मेरे प्यारे श्रोताओं, और ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से ये फल नीचे की ओर आया। आपने देखा होगा कि सुख यानी तोता, ये सुग्गा जो होता है ना, ये उसी फल में मुंह लगाता है जो मीठा होता है। या आप ये समझे कि तोता मुख लग जाने से खट्टा, फल मीठा हो जाता है, या तो मीठा होता है या मुख लगाने से उसमें जो मीठा होता है। तोते ने जिस फल को मुख लगा दिया वो फल कभी खट्टा हो ही नहीं सकता है। तो सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया। अब कहते हैं फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। कोई भी समझदार व्यक्ति गुठली छिलका खाता है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो गुठली छिलका भागवत में है जिसको हम छोड़ दें? बोले नहीं। अमृत दिव्य सुयतम, इसमें तो केवल अमृत ही अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है। ठीक है, अमृत बता दिया भागवत को आपने। अब क्या करें? पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। अरे साहब कितनी बार पिए? 10 दिन पहले हरिद्वार में पी रहे थे, और 20 दिन पहले बेंगलोर में पी रहे थे, कुछ दिन पहले दिल्ली में पी रहे थे। कितनी बार पिए? बार बार इस रस का पान करो, जितनी बार पिएंगे उतना ही आनंद आएगा मेरे प्यारे भक्तजनों। और सुनने की पद्धति क्या है? भागवत कथा सुनी जाती है, पी तो नहीं जाती। श्रुत भागवतम रसमालयम कह सकते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम क्यों कहा गया है? पियो क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस चीज को सुनते हैं वह इधर से सुनकर उधर से निकल जाती है। यदि तन में होकर हम सुने, दिल में उतर जाती है, और दिल में उतर कर सुनने वाली ये चीज है ना जी, उसे पीना ही बोलते हैं। तो आपको ये लोग मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।